नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न। आज हम फ्रैक्शन का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ये मान के चलिए कि इस वीडियो के अंदर आपको वो हर एक पैटर्न मिल जाएगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। देखिए दोस्तों, फर्स्ट आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन जो भिन्न होती है वो हमेशा आपके पास किस तरह से लिखी जाती है, P/Q, यानी इस तरह की फॉर्म में लिखी जाएगी। और जो ये Q होता है इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वरना वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? फ्रैक्शन जो होता है यानी जो भिन्न होती है वो आपके पास P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है दोस्तों। और किस तरह से लिखी जानी चाहिए कि जो उसका डिनोमिनेटर है यानी जो उसका हर है, ये ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है आपके पास, न्यूमिरेटर होता है यानी अंश होता है। और नीचे जो होता है आपके पास वो क्या होता है, आपके पास डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास हर होता है। तो इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से हैं वो देखिए। आपके पास फ्रैक्शन जो है आपके पास उसके टाइप है दोस्तों। पहला होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये पता होगी तभी क्वेश्चन के ट्रिक और उनके पैटर्न कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे पता चले आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन कहता है कि जो उसका अंश है, अंश का मतलब न्यूमिरेटर, ठीक है, उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए उसके हर से। हर का मतलब डिनोमिनेटर, यानी अगर ये एक फ्रैक्शन है तो अगर p की वैल्यू q से छोटी है तो मैं कहूंगी कि ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपके पास जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2/5। अब 2/5 में जो न्यूमिरेटर है वो 2 है और डिनोमिनेटर है वो 5 है। तो 2 क्या है, छोटा है 5 से। तो ये जो 2/5 है ये आपके पास क्या बन गया दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्लियर हो गया? अब दूसरा होता है आपके पास इम्प्रॉपर। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको हिंदी में भी बताती चलती हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस की ट्रिक समझने में। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन का मतलब होता है आपके पास, सॉरी फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। क्या कहते हैं इसको? उचित भिन्न कहते हैं। क्लियर? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है आपको विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। ठीक है, ये होती है आपके पास अनुचित भिन्न या फिर इसको कई बार विषम भी कहा जाता है, विषम भिन्न। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इससे उल्टा, प्रॉपर से उल्टा। इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि जो अंश की वैल्यू है वो बड़ी होगी हर से, यानी न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बड़ा होगा। इसका मतलब 2/5 अगर प्रॉपर है तो अगर मैंने 5/2 ले लिया यानी 5 क्योंकि 2 से बड़ा हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा हो मैं क्या बात कह रही हूँ। क्लियर? अच्छा, ये है आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और आपके पास जो चीज है वो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो आपको आगे समझाती हूँ मैं कैसे होता है। ये इसका बेस है दोस्तों। ठीक है, अब इस बेस को यूज करते हुए हम किस तरह से सेकंड्स के अंदर इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो देखिए। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न आपको पता करना है। अब ये जो आप भिन्न देख रहे हैं इनको कैसे पता करेंगे? जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, अगर कैंसिल हो पा रही है तो कैंसिल कर लीजिए, वरना एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी सबके एलसीएम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इनको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि इनके एलसीएम को बराबर बनाया जाए। आप खुद ही देखिए ना कितने बड़े बड़े आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रखे हैं। तो इनको करने की ट्रिक क्या है, चलिए हमारा मैजिक स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है अंश और हर के बीच का डिफरेंस। क्या बता रही हूँ मैं, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कीजिए। 16 - 15 1, इसी तरह से इसका चेक किया। 20 - 19 ये भी 1, इसका चेक किया।
25 माइनस 24 ये भी 1, और इसका चेक किया 35 माइनस 34 ये भी आपके पास आ गया 1। अब दोस्तों मैजिक सुनिए, अगर आपके पास इस तरह की भिन्न दे रखी हैं जिनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस, यानी अगर उन दोनों को घटाया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और उनका डिफरेंस इक्वल आए, मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, इक्वल आए यानी बराबर आए, तो ऐसे भिन्न में आपको कुछ भी भाग देने की या पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही आपके पास सबसे बड़ा भिन्न होगा। मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस निकालेंगे। अगर सभी के सभी फ्रैक्शंस में आपके पास डिफरेंस इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो बस आपका आंसर आ गया। जो भी इन सब फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा न्यूमरेटर रखता है, यानी जिसका सबसे बड़ा आपके पास अंश होगा, वही भिन्न आपके पास सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 1 सेकंड में मैंने आंसर निकाल दिया। कुछ भी नहीं करना मुझे, और ये घटा के भी नहीं देखना आपको एग्जाम में, यहीं से ही क्लिक कीजिए बातों को, यहीं से ही पता लगाइए कि क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है सबका, बस। तो ये आपके पास क्या हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट। और अगर मैं पूछ लूँ इसी में ये क्वेश्चन कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, वही आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉलेस्ट आपके पास फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। कैसा लगा ये मैजिक, है ना मजेदार। चलिए देखिए, क्वेश्चंस का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ट्रिक क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। तो वो आप पर है कि आप कितना क्वेश्चंस का क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन लाती हूँ। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको ये फ्रैक्शन दे रखे हैं और आपको बताना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अब आप कहेंगे मैम ये तो हम सीख चुके, ये तो बहुत इजी है, अभी हम बता देते हैं। सबसे पहले इनका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। निकालिए दोस्तों, इनके डिफरेंस निकालिए और मुझे जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि ये आपके पास क्या आया इसका आंसर, ठीक है। अब लीजिए डिफरेंस, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1, 2 माइनस 3 कितना हो गया, 1, एंड 4 माइनस 5 कितना हो गया आपके पास, 1। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास डिफरेंस बराबर नहीं आया। मैंने जो ट्रिक बताई थी, देखिए इसीलिए मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि पैटर्न समझिए क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन की टाइप कौन सी है, और उस टाइप के अकॉर्डिंग जो आपके पास राइट ट्रिक है वो अप्लाई कीजिए। अब इसके अंदर अगर आप पिछले वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंस सेम नहीं है, और जब आपके पास फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के बीच का डिफरेंस बराबर ना हो, तो हम अपनी दूसरी ट्रिक अप्लाई करेंगे। और वो ट्रिक क्या कहती है, ध्यान दीजिए मैं क्या बता रही हूँ। ये जो डिफरेंस है इससे उसके अंश को डिवाइड कर दीजिए, यानी पहले वाले भिन्न का जो अंश 3 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, 1.5, डेसिमल में लिख लेंगे। इसी तरह से आपके पास जो इस वाली भिन्न का अंश है 5, उसको जब हम इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो वो आ गया 5। जब इस वाली अंश के भिन्न का जो इस भिन्न का जो अंश है उसको इनके डिफरेंस से करेंगे तो ये आ गया 2, और जब इसको किया हमने दोनों के डिफरेंस से तो ये आ गया 4। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 5, तो आपके पास भिन्न भी यही क्या होगी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटा नंबर है आपके पास 1.5, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी आपके पास 3.5, यानी 3.5 जो है वो आपके पास दोस्तों स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है। और आपके पास 5/6 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ कौन सी ट्रिक बताई है। ऐसी ही ट्रिक का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें कह रहा है कि आपको पहले सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है और उसके बाद आपको इन भिन्नों को क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। तो चलिए जो हमारी ट्रिक है स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस लेना होता है, तो 5 माइनस 3 2, जब इसका डिफरेंस लेंगे 9 माइनस 5 4, जब इसका डिफरेंस लेंगे तो 2, और जब इसका डिफरेंस लेंगे तो 3। अब हमने देखा क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आया तो ट्रिक नंबर 2 यूज करेंगे, और वो ट्रिक क्या कहती है कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड किया जाएगा इनके डिफरेंस से, यानी पहले फ्रैक्शन में 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5, डेसिमल में आपको निकालनी है। उसके बाद आपने किया 5 डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 1.2 के करीब, 1 डेसिमल तक निकाल लीजिए, उसी से पता लग जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.5, और जब यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 0.6 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया। बस अब आपको ये चेक करना है, देखिए सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 0.6 है, सबसे कम वैल्यू जिसकी है वही सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर हो गया, यानी 2.5 आपके पास क्या हो गया है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया है। क्लियर, अब ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया है आपके पास, तो अब हमें क्या करना है, अब ये सबसे छोटा है, इसके बाद कौन सा है 1.2, यानी ये वाला आएगा, फिर इसके बाद आपके पास 3/5, और फिर लास्ट में ये जो सबसे बड़ा है 7/9 आएगा। तो अगर हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले सबसे छोटा 0.6 से क्या बन रहा है, यानी 2.5 का जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है ये 0.6, तो ये आएगा। अब उसके बाद है 1.2, यानी वो वैल्यू है 5/9 की, उसके बाद है 1.5, वो वैल्यू है आपके पास 3.5 की, और उसके बाद है 3.5 जो वैल्यू है आपके पास 7/9 की। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, आपका फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देख लिया। चलिए अब आपके पास एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ला रही हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, यानी 6/5 में कितने 1/10 हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आने के बाद समझ ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। लेकिन अगर इस टाइप की पैटर्न का या इस टाइप की स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए दोस्तों, तो आपको सीधा इनको डिवाइड करना है। क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है वो भी देखिए, फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे होता है, इस डिवीजन के साइन को पलट देते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करते ही ये जो भिन्न है इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम, यानी 1/10 का व्युत्क्रम निकालना है तो वो हो जाएगा 10/1, यानी 1/10 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 10/1। इसको हम इनवर्स भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी, और हिंदी में व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो इसको डिवाइड करने का ये मेथड होता है फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करने का। अब ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, 5 2 10, ये कितना आ गया आपके पास 12। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है तो दोनों के दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर होगा वही आपके पास आंसर होगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूं, देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है। तो फ्रैक्शन को ऐड करने की आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रही हूँ, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले आपको ऐड करना है 5 + 1/3, यही हो जाएगा ऐड, आपको ज़्यादा बड़ी जगह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए आपको जो बेसिक मेथड है वो क्या बता रखा है भाई, इसको 5/1 करो, फिर दोनों का एलसीएम लो और फिर उसको ऐड करके लिखो, यही है ना तरीका। लेकिन नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में अगर इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सीधा लिखेंगे 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, यानी 5 होल 1/3। क्यों लिखा जाता है वो भी आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे आपके पास है 2 सही 1/2, तो इसको जब हम तोड़ के लिखते हैं तो 2 + 1/2 लिखते हैं, ठीक है। इसको तोड़ के 2 + 1/2, 2 2 = 4 + 1 5, और इसको भी ऐड करोगे तो भी 5/2, यानी इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ वो देखिए। मैं आपको ये कह रही हूँ दोस्तों कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर 2 से ही 1/2 को इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं कि 2 + 1/2 दोनों की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सेम होगी। समझिए मेरी बात कि दोनों की वैल्यू आपके पास क्या होगी दोस्तों, सेम होगी। अब आपके पास दोनों की वैल्यू सेम है तो अगर इसको तोड़कर ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको जोड़ के भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया है, वही तो किया है कि 5 + 1/3 को मैंने क्या लिख दिया, सीधा ये लिख दिया। ना हमें इसमें एलसीएम लेना, ना मल्टीप्लाई, ना प्लस, ना कुछ भी नहीं करना, सीधा आ गया आंसर। हो गया ना एकदम मैजिक। अब देखिए जो आपका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में 6 + 1/2 + 3 और 1/2, अगर इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अरे इतना झंझट करना ही नहीं है, क्या करें, इसको तोड़ के लिख लीजिए वो जो तरीका बताया है। 6 1/2 को क्या लिख सकती हूँ, 6 + 1/2, और इसको क्या लिख सकती हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको एग्जाम में ये भी नहीं करना है, यहीं से सीधा आंसर निकालना है, वो भी बताती हूँ। तो जो होल हैं, जो पूरे पूरे हैं उनको ऐड कर दीजिए 6 + 3, और जो आपके पास फ्रैक्शन में है उनको अलग से ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, और हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 10। और अब यहां से ही सीधा क्या कर देंगे, जो भी यहाँ पर होल है उनको सीधा ऐड करो। 6 + आपके पास 9, ये कितना हो जाएगा, 3, 9 हो जाएगा, और इस हाफ और हाफ को और ऐड कर दो, ये सीधा आ गया आंसर। तो ये आ गया 1 सेकंड के अंदर आंसर। क्लियर हो रहा है आपको क्या बता रही हूँ? इसी तरह से देखिए अब हम थर्ड पार्ट और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई भी आपके पास दुविधा नहीं रहनी चाहिए दिमाग में। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस के अंदर भी सीधा करेंगे, जो भी आपके पास होल नंबर है यानी जो भी आपके पास पूर्ण संख्या है या जो भी आपके पास पूर्णांक है उसको ऐड कीजिए। 11 + 3 + 9 + 2 कर दिया, और उसके बाद जितने भी हाफ बचे उनको ऐड कर दीजिए। 4 हाफ हैं, 2 हाफ से 1 1 बन जाता है, तो 4 हाफ से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे भाई। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये हो गया आपके पास 25। क्लियर? अब ये 25 हो गया और प्लस में कितना हो गया, 2 हो गया, 1 और 1 2, तो कितना आ गया आंसर, 27। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। इससे ज्यादा अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं तो टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपके पास कैसे। इसी तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के अंदर भी ऐसे ही सबसे पहले अलग अलग तोड़ के लिखिए, जो पूर्णांक है, जो पूर्ण संख्या है उनको अलग से घटा लीजिए, और जो आपके पास फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसको अलग से सोल्व कर लीजिए और लास्ट में अपना आंसर निकाल दीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आपके पास और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लाती हूँ। देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन किनका निकालना है, सिंपल नंबर्स का तो एलसीएम एचसीएफ आप निकाल चुके हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें ट्रिक बता रखी है कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब आपको निकालना है फ्रैक्शंस का, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इनका तो आपको शायद फॉर्मूला ही नहीं पता कैसे निकालना है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है इनको निकालने का। देखिए, अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जितने भी न्यूमिरेटर हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना है ऑफ न्यूमिरेटर्स। जितने भी न्यूमिरेटर्स हैं यानी जो आपके पास अंश हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, जो अंश हैं उनका एलसीएम निकाल दीजिए, लघुत्तम समावर्तक निकाल दीजिए, और जो आपके पास हर हैं उनका निकाल दीजिए दोस्तों एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? आपके पास समझ में आ रहा है अब आपको, यानी जो हर है उसका एचसीएफ, और एलसीएम निकाल देंगे न्यूमिरेटर का, एचसीएफ निकाल देंगे डिनोमिनेटर का, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपके पास इन भिन्नों का क्या आ जाएगा, एलसीएम। जैसे मैं करके बता रही हूँ क्वेश्चन 3 6 9 18, इसका एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या है मैं बताती हूँ। इनमें से वो बड़ी आपके पास वो सबसे छोटी संख्या जो आपके पास क्या हो जाए, इन सब से डिवाइड हो जाए। एलसीएम का मतलब यही होता है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आपको
ट्रिक लगाते टाइम क्या चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एलसीएम में सबसे बड़ा देखेंगे ट्रिक में, एचसीएफ में सबसे छोटा देखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम के अंदर आपको देखना है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है। आपको चेक करना है कि क्या 18 इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर 18 इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यही आपके पास क्या है, एलसीएम। मतलब 18 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो एलसीएम आ गया 18। अब देखिए इनका एचसीएफ के अंदर आपको सबसे छोटा नंबर चेक करना है, सबसे छोटा है 5। आपको देखना है क्या ये सबसे छोटा नंबर, ये 5 इन सब नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा भाग कर रहा है। तो 5 25 को, 20 को, 50 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो आपके पास एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों, ये। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा इन भिन्न का वो आ गया 18/5। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, क्लियर। अगर एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछ जाए उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालोगे आप और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे आप, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और आपके पास एलसीएम किसका हो जाएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर का। तो आपको अब इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करके इसका एचसीएफ निकालें। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस एचसीएफ का आंसर क्या आता है आपके पास, क्लियर। तो अब आपके पास दोस्तों ये वाला पैटर्न भी एक खत्म हो गया है। अब एक लास्ट पैटर्न और एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूं, वो देखिए। देखिए दोस्तों, ये लास्ट पैटर्न और एक ही लास्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूं मैं फ्रैक्शन का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसको सोल्व करके बताना है। अब देखिए अगर हम इसको सोल्व करने लगे तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये सब कुछ करना दोस्तों, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो क्या करें हम, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारी ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए। आपको जो तोड़ना बताया है ना, वही यहाँ पर सबसे मजेदार चीज है। इसको हमने तोड़ लिया, ये इसको तोड़ने के बाद ही हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाता है, आधा सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब क्या करें, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो पूर्ण संख्या है उसके साथ, और जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर लिया हमने। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो सिर्फ 98 बच गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत बड़ी चीज है। तो क्या करें, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको इस तरह से तोड़ ले कि 0 आ जाए हमारे पास। तो 9900 जो है आपके पास, 999 जो है आपके पास, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1000 लिख दो, इसको 1000 - 1 कर दे, इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि 0 जहां पर भी आ जाती है वहां क्वेश्चन छोटा हो जाता है। अब क्या किया, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपके पास 3 0, 99,000 आ गया, ये आ गया -99, और ये कितना है आपके पास +98। अब इसमें से जाएगा तो आपके पास 99 ये आ गया, और ये -99 और प्लस आपके पास 99। बोर्ड मास का रूल मैंने आपको बताया हुआ है, वो देख लीजिएगा चैनल पे। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1। अब इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 10 में से बन जाएगा 9 9 9 8 9। ये आपके पास दोस्तों क्या आ गया, आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके पास नॉलेजेबल लगा होगा, जिन्होंने आपको बहुत सारी नॉलेज दी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन करने के तरीके बताए होंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत वाकई में ही अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।